गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है क्लाइमेट, ठीक है, उसमें हमने देखा था भाई इंडियन मानसून, भारतीय मानसून क्या है, ये कैसे होता है, क्या क्या चीजें इसे प्रभावित करते हैं और किस कारण से ये आता है। तो इसमें हमने देखा था भाई कल जो मानसून है, ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है, ठीक है। इसके अलावा भाई स्थल तथा जल में जो गर्म और ठंडे जो विभेदीय प्रक्रिया होती है वो इसमें क्या होती है, ये सब जैसे कल कुछ पॉइंट्स थे हमने पढ़े थे। तो इसमें जो आज जो अभी हम देखेंगे, इसका शेष बचा हुआ जो हिस्सा है वो हम आज पढ़ेंगे। इसका आधा पार्ट हमने कल पढ़ा था, आधा पार्ट हम इसमें अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी में एक आता है कि भाई इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, यानी जो इंटर ट्रॉपिकल यानी अंतर जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या चीज है। तो ये जो कन्वर्जन जोन, ट्रॉपिकल जो कन्वर्जन जोन है, उष्ण कटिबंधीय अभीषण जो जोन है, ये वो होता है जहाँ पे एक तो बहुत भारी बारिश होती है यहाँ पे। और कैसे होती है ये कि भाई जब उत्तर और पूर्व की जो हवाएं हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्वी जो ट्रेड्स जो वाइंड्स हैं यानी जो व्यापारिक पवनें हैं, वो जब आपस में टकराती हैं तो काफी तेज बारिशें होती हैं वहां पे। वहां मौसम कई बार चेंज होता है, इसी कारण से वहां पे ये बनता है। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज ए ब्रॉड थॉट ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, यानी जब जो विषुवतीय जो अक्षांश है, ठीक है, इनमें विस्तृत ग्रत एवं निम्न दाब का एक क्षेत्र होता है, लो प्रेशर का एक एरिया होता है वहां पे। कहाँ पे? विषुवत अक्षांशों में। यहीं पर क्या होता है फिर आगे, दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट, यानी यहाँ पर भाई जो उत्तर पूर्वी एंड द साउथ ईस्ट और दक्षिण पूर्वी ट्रेड वाइंड से जो व्यापारिक जो पवने हैं वो कन्वर्ज होती हैं, यानी कन्वर्ज का मतलब आपस में मिल जाती हैं वो। ये ट्रेड वाइंड्स क्या है? ट्रेड वाइंड्स वही हैं जैसे जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र था, जो रूट्स थे, ठीक है, जहां से जो सेलर्स आए थे और अपनी अपनी वो नाविक आए थे कुछ, और व्यापार करने के लिए इंडिया में जो ट्रेड करने के लिए जब वो आए थे, तो उस क्षेत्र में जब ये हवाएं आपस में जब मिलती हैं तो उन्हें ये ट्रेड वाइंड्स कहा गया है। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपीरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, यानी जो सूरज जो होता है, ठीक है, इसका एक मूवमेंट होता है, इसकी गति होती है, सूरज की एक आभासी गति होती है। इसके साथ ही ये कहाँ जाती है, ये हवाएं साउथ की ओर मूव कर जाती हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण की ओर ये मूव कर जाती हैं ये हवाएं। और विषुवत जो एरिया है उसके साथ ये लगभग पैरेलल होती है, समानांतर ये होती हैं। अब आता है अपार्ट फ्रॉम दिस it has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon, यानी इसके अलावा, ठीक है, इसी के अतिरिक्त क्या होता है कि जो साउथर्न ओशियन है, जो दक्षिणी महासागर है, उसके ऊपर क्या होता है, एक दाब की स्थिति बनती है, एक प्रेशर की स्थिति बनती है, जैसे क्या होती है भाई जो मानसून होता है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित हो जाता है इससे, ठीक है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, यानी इसके बाद क्या होता है, जब तो दक्षिणी महासागर है इसमें उष्ण कटिबंधीय जो ईस्टर्न जो भाग है, ईस्टर्न जो पार्ट है, उसमें हाई प्रेशर बनता है, जबकि जो हिंद महासागर है वहां का जो उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न जो भाग है, उसमें क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, यानी वहां पे कम दाब वाला क्षेत्र बनता है। बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। लेकिन ये कह रहा है कि भाई जो लास्ट के जो कुछ ईयर्स हैं, ठीक है, बट सर्टेन ईयर्स यानी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है वहां पे कि जो वायुदाब यानी जो वाइंड जो प्रेशर है, वायुदाब की जो स्थिति है वो क्या हो गई, विपरीत हो गई,
मतलब रिवर्सल हो गई, वो विपरीत दशा बन गई। किस कारण बन गई कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, जो ईस्टर्न जो प्रशांत महासागर है, उसमें क्या हुआ, उसके ऊपर हिंद महासागर की जो कंपैरिजन अगर अपन देखें तो लो प्रेशर वाला एरिया वहां पे बनता है, यानी कम दाब का क्षेत्र वहां से बनता है। द पीरियडिक चेंज इन प्रेशर, इससे क्या होता है कि भाई जो धीरे धीरे ये प्रेशर चेंज हो रहा है, एंड कंडीशन इज नोन एज द साउथर्न ओसिलेशन और एसओ, यानी एसओ साउथर्न ओसिलेशन की ये स्थिति के नाम से हम इसको जानते हैं। द डिफरेंट इन प्रेशर ओवर ताहिती पैसिफिक ओशियन 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशियन 12 डिग्री 30 साउथ to 131 डिग्री ईस्ट is computed to predict the intensity of the monsoon। यानी ये कह रहा है कि जो डार्विन है, ठीक है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो डार्विन है वो कहाँ है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन हिंद महासागर में 12 डिग्री 30 दक्षिण और 131 डिग्री पूर्वी भाग में ये होता है। इसके बाद है ताहिती। ये जो ताहिती है ये पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। ये 18 डिग्री साउथ है ना, 18 डिग्री दक्षिण और 149 डिग्री वेस्ट, यानी 149 डिग्री पश्चिम। ये इनकी मतलब मानसून को नापने की क्रियाएं हैं, ये जो डिग्री हैं, डिग्रियां ये मानसून नापने की हैं। आप जो मैथ पढ़ते हो तो भाई किधर से किधर तक ये हवाएं किस डिग्री में मूव करती हैं वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यानी ये जो मानसून होता है इसकी गणना की जाती है, और इस गणना के पूर्वानुमान, यानी भाई पहले से, जैसे हम मोबाइल में देखते हैं कि भाई 5 डे फोरकास्ट आता है, 5 दिन का जो मौसम का पूर्वानुमान बता देता है कि उस दिन ज्यादा धूप गर्मी या बारिश रहेगी या नहीं रहेगी। वही यहाँ पे ये गणक दिए गए हैं 12 डिग्री जैसे 30 131 डिग्री उत्तरी ये ईस्ट। तो ये सब क्या है कि मौसम को और मानसून का पूर्वानुमान करने के लिए गणनाएं हैं। अब है इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन द ब्लो एवरेज एंड लेट मानसून। अगर जो गणना है, ठीक है, जैसे मौसम की जो गणना, ये जो गणना की जा रही है वो अगर कम आती है या फिर नेगेटिव आती है, ऋणात्मक आती है, तो इसका मतलब क्या आता है कि भाई या तो जो उम्मीद की जा रही है वो मानसून नहीं आएगा, या औसत मानसून रहेगा, या फिर लेट या काफी देरी से मानसून आएगा। ए फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द अल नीनो phenomenon with which a warm ocean current the flow past that Peruvian coast in place of a cold Peruvian current every 2 to 5 years, यानी 2 से 5 साल में, ठीक है, जो 2 से 5 वर्ष के अंतराल में जो पेरुवियन जो कोस्ट है, यानी जो पेरू का जो तट है, वहां से ये ठंडी धाराएं यानी कोल्ड जो धाराएं हैं ये बहती हैं। और ये जो अल्नीनो है ये साउथ के दोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो एक समुद्र की क्या है, ये गर्म धारा है। द चेंज इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द अल्नीनो, हैंस द फेनोमेन इज रेफर्ड टू NSO यानी अल्नीनो साउथर्न ओसिलेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई यानी जो दबाव की जो कंडीशन है, ठीक है, जो प्रेशर की जो कंडीशन है ये क्या होती है कि चेंज होती रहती है, ये बदलती रहती है। इसका जो अवस्था जो परिवर्तन होता है इसका संबंध किससे होता है, एल नीनो से होता है। अभी एल नीनो क्या होती है, ठीक है, ये इसी जो ये जो परिघटना होती है इसको एनसो बोलते हैं अपन। एनसो का मतलब होता है कि भाई एल नीनो या फिर दक्षिण साउथ का जो दोलन है वो। अब एल नीनो क्या है इसके बारे में देखते हैं अपन। एल नीनो क्या होती है, दिस इज ए नेम गिवन टू द पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट।
यानी जो एल नीनो जो है ये क्या है, कोल्ड पेरुवियन करंट है, यानी ठंडी पेरू की जलधारा है। ठीक है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर जो अस्थायी तौर के ऊपर, टेम्परेरी जो रिप्लेसमेंट है, अस्थायी तौर के ऊपर इसका जो गर्म जलधारा है, यानी जो वार्म ओशियन करंट है, जो गर्म समुद्री जो जलधारा है, उसके विकास के नाम को ही क्या नाम दिया गया है, एल नीनो का नाम दिया गया है। ठीक है, एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। मतलब जो एल नीनो है ये क्या है, एक स्पेनिश शब्द है। एल नीनो क्या है, एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है चाइल्ड यानी बच्चा। ठीक है, बेबी क्राइस्ट को जो व्यक्त करता है, क्योंकि ये जो धारा है, ये जो करंट है, ये कब स्टार्ट होता है भाई, दिसंबर में होता है। दिसंबर यानी क्रिसमस का जो टाइम आता है, क्रिसमस के समय ये बहना शुरू करती है। ये जो एल नीनो की जो धारा है ये क्रिसमस के टाइम में शुरू होती है। The presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region। यानी जो ये एल नीनो है, इसकी जो प्रेजेंस होती है, जो उपस्थिति होती है, वो कहाँ पे है, सी सरफेस यानी समुद्र के सतह पर होती है ये। ठीक है, और फिर ये क्या करती है, जो टेम्परेचर है, जो उसको सतह का जो तापमान उसको ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, उसमें उसको बढ़ा देती है। इससे फिर क्या होता है, जो ट्रेड्स, जो वाइंड्स हैं, यानी जो व्यापारिक पवने हैं, उनको एक तरह से ये रोक देती है, स्थिर कर देती है, उनको रोक देती है। तो ये हमने पढ़ा था, यानी ये इंडियन मानसून, इनकी जो दशाएं हैं वो। इसके अलावा हमने देखा था कि भाई इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन क्या है, ठीक है, और एल नीनो क्या है, भारतीय जो मानसून है, इंडियन मानसून है, उसको क्या, कौन कौन से किस किन क्रियाओं के कारण ये होते हैं। और जो अगला जो हमारा जो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉवल। इसका मतलब होता है कि विड्रॉल करना, किसी चीज को वापस करना, और मानसून अपना, एंड द ऑनसेट यानी जो मानसून का आगमन, ठीक है, कैसे आता है, और मानसून का गमन, मानसून वापस कैसे चला जाता है। ये हम आगे की पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज इतना ही है हमारा लेसन। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको अपने आप फेयर नोटबुक में करना।